मेरे को मैसेज कर देना बेटा, ये अनुपम मैसेज कर देना। देखो एक इंडक्टर है, साथ में एक रेजिस्टेंस है, ईएमएफ है। जैसे मैं स्विच को क्लोज क्लोज करूंगा, इस सर्किट में क्या करंट होगा क्लोज करते ही? तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही क्लोज करोगे ना करंट जीरो होगा। क्यों? इसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं है अभी। आया ना? इसके अंदर कोई भी फ्लक्स नहीं है अभी। जैसे इसको क्लोज करोगे तो आई की वैल्यू जीरो से कुछ ना कुछ होगी। आया ना? तो मोमेंटली डी आई बाई डी टी बहुत लार्ज होगा, शुरुआत वाले मोमेंट पे डी आई बाई डी टी बहुत लार्ज होगा। तो एल डी आई बाई डी टी, तो करंट एकदम से इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और इंडक्टर किस चीज को अपोज करता है? इट अपोजेस चेंज इन करंट। इंडक्टर किसको अपोज करता है? देखो चेंज इन करंट ही है ना। आया ना? इंडक्टर अपोजेस चेंज इन करंट। क्या बात समझ में आ गई? पक्का? क्या बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अब देखो, तो जैसे इसको क्लोज करोगे ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। जस्ट आफ्टर switch is closed, switch is closed, inductor behaves as behaves as infinite resistance, या फिर आप बोलते हो ओपन सर्किट। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाद में क्या होगा? जब इसको क्लोज रखोगे काफी टाइम बाद में क्या होगा? करंट सेटअप हो जाएगा। अब करंट कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये अपोज ही नहीं करेगा, तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, व्हेन current becomes constant, inductor behaves as short circuit। क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं t इक्वल टू जीरो पे, और इसको बोलते हैं t इक्वल टू इंफिनाइट पे। हाँ या ना? आफ्टर लॉन्ग पे। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। अब एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें वो करना होगा, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखो। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। करो सॉल्व।
करो सॉल्व। मैं सॉल्व करूं या तुम कर लोगे? एक बार अटेम्प्ट करोगे? एक बार इसको रहने देना di3/dt, बाकी तो सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, एक बार अटेम्प्ट करो। हो गया सॉल्व? देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, एक बार ये फिगर बना लेता हूँ। अमरीश बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, अब देखो t इक्वल टू 0 पे जैसे तुम इस स्विच को क्लोज करोगे ये कैसे बिहेव करेगा?
एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये करंट कितना होगा, t इक्वल टू 0 पे I3 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो जो करंट जाएगा वो सीधा इसी से ही जाएगा। तो I1 किसके बराबर हो जाएगा, I2 के बराबर ही हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, और ये भी आ रहा है, हाँ या ना। तो ये करंट किसके बराबर हो जाएगा, E/2R के बराबर हो जाएगा। और क्योंकि ये इनफिनाइट ईएमएफ प्रोवाइड करेगा, दैट इज ओपन सर्किट हो जाएगा, हाँ या ना। मेरी बात समझना तुम। तो di/dt किसके बराबर आएगा, ध्यान से देखो, लॉजिकली मैं बता देता हूँ क्या होना चाहिए। जितना पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जनरेट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक बार उसको लास्ट में देखते हैं di/dt को। अब एक बार t इक्वल टू इंफिनाइट पे देख लो, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये R/2 हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो I1 किसके बराबर आ जाएगा इनफिनाइट टाइम पे, E अपॉन R/2, 3R/2 आ जाएगा। I2 कितना आ जाएगा, I2 किसके बराबर आ जाएगा, I3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आया ना। इनफिनाइट टाइम बाद में di3/dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। पक्का, सबको समझ में आ गया ये? सबको समझ में आ गया बेटा ये? अब एक बार ये चीज देखो, अब सुनो, I2 और I3 कैसे है यार, जितना करंट आ रहा है काफी देर बाद में, ये तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना। इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा ही नहीं, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो जो भी करंट आ रहा है आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों में। आर्यन समझ में आ गया। और शुरुआत में जैसे इसको क्लोज करोगे तो ओपन सर्किट की तरह भी होती है, इधर से करंट जाएगा नहीं, जो इधर से आ रहा है वो इधर से जाएगा। अब मैं तुम्हें बता दूं di3/dt क्या आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर समझ जाना। समझा दूं, देखो समझाता हूं मैं तुम्हें। जैसे तुम स्विच को क्लोज करोगे ना, जो ईएमएफ इसका होगा ना, उतना ही ईएमएफ इसके अक्रॉस हो जाएगा। देखो ऐसे, तभी इसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा। जितना ये है उतना ही है, तो इस लूप का करंट 0 हो गया, आया ना। इनफिनाइट नहीं होता di/dt, ज्यादा होता है, इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो इसके अक्रॉस हो गया। क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको। अब देखो, इस पॉइंट का पोटेंशियल तुम 0 मान लो, इसका क्या हो गया 0, सॉरी इसका E, आधा पोटेंशियल इसके ड्रॉप, ये कितना हो जाएगा E/2। तो अगर ये 0 है तो ये भी 0 ही होना चाहिए, तभी सर्किट में कोई करंट नहीं होगा, आया ना। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, E/2 हो जाना चाहिए ना, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि इसमें कोई करंट नहीं हो।
E/2 और फिर -0 आया ना, ताकि इसके थ्रू कोई करंट नहीं हो। तो ये क्या हो जाना चाहिए, E/2 शुड बी इक्वल टू L di/dt, di3/dt। तो di3/dt किसके बराबर आ जाएगा, E/2L। क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या लॉजिक समझ में आ गया भैया। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको 0 रखना है ना, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, इसका E/2 आ गया, तो यहां से लेके यहां तक आने पे 0 हो जाना चाहिए ना। तो इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, E/2, ऐसे आओगे, आया ना, सेम कॉन्सेप्ट। आगे बात समझे, पक्का। अरे बेटा मैंने ये बोला, ऐसे सोचो, मान लो ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है E/2। अब मतलब जैसे मैं स्विच क्लोज करूं, इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए ताकि इसमें करंट 0। तो बस यही तो किया, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, ये भी 0 होना चाहिए, हाँ या ना। तो ये देखो, अगर यहाँ पे 0 मान लो, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए ना। तो इसके लिए कैसे आएगा, ये प्लस ई हो गया, तो यहाँ पे माइनस ई होना चाहिए ना, तभी तो दोनों 0 पे होंगे, डिफरेंस 0 होगा। मान लो इसको यहाँ से आप यू लगा दो, एक बैटरी लगा दो, यही तो हुआ ना, E/2। तो ये 0 है, ये E/2 है, तो ये भी 0 होगा, तभी इसके थ्रू करंट 0 होगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हुआ होगा, E/2। आप समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसको हटा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन और करो तुम। I1 करंट, I2 करंट, I3, I4। जैसे स्विच को क्लोज करोगे, T इक्वल टू 0 पे करंट बताओ, I1, I2, I3, I4। करंट बताओ I1, I2, I3, I4। T इक्वल टू 0 पे बस बिल्कुल सही बात है, I4 0 होगा, सारे रेजिस्टेंस आ रही है। I1 कितना होगा, E/R, I2 I3 बराबर होगा, I1 कितना होगा, E/R, I2 I3 बराबर होगा।
कितना होगा E/2R, और I4 क्या होगा 0। t इक्वल टू इन्फिनाइट टाइम पे बताओ क्या होगा। t इक्वल टू इन्फिनाइट टाइम पे बताओ क्या होगा। बिल्कुल I3 0 हो जाएगा इस केस में, I1 यही रहेगा, I2 will be equal to I4 which will be equal to E/R। क्या ये समझ में आ गया सबको। पक्का। तो अब ऐसा कोई भी सर्किट होगा तुम समझ जाओगे ना, t इक्वल टू 0 पे क्या करना है, t इक्वल टू इन्फिनाइट पे क्या करना है। हाँ या ना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखो, अब करंट एट एनी टाइम इन द इंडक्टर, करंट एट टाइम t थ्रू इंडक्टर। अब ये देखते हैं, देखो ये एक इंडक्टर है, ये एक रेजिस्टेंस है, ई ईएमएफ है, एल इंडक्टर है, आर रेजिस्टेंस है। टी इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज कर दिया, तो किसी भी टी टाइम पे करंट निकालना है। अभी तक तो हमने कब निकाला था, इन्फिनाइट टाइम पे निकाला था ना, अब कब निकालना है, किसी भी जनरल टी टाइम पे। तो जैसे तुम इसको क्लोज करोगे, किसी टाइम के ऊपर जब इस सर्किट में आई करंट होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, आई आर। उस टाइम पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो जाएगा डी आई बाई डी टी। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। हाँ या ना। ये वोल्टेज शुड बी इक्वल टू ये प्लस ये होना चाहिए। तो तुम ये लिखोगे ना, ई किसके बराबर आ जाएगा, एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर। इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम, इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक चीज देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं इसको।
दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। जीरो टाइम पे क्या करंट होगा सर्किट में, टी इक्वल टू जीरो पे करंट क्या होगा सर्किट में, जीरो। और टी टाइम पे क्या करंट होगा इसमें, आई। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, और इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड क्या आ जाएगा, जीरो से लेके आई, इसका क्या आ जाएगा, टी बाई एल। इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको भी इधर ले जाता हूँ, ये सॉल्व होके आ जाएगा माइनस आर बाई एल इंटू टी, ये आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, लॉग ई माइनस आई आर माइनस लॉग ई, हाँ या ना। लॉग ए माइनस लॉग बी को ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना। यहां तक समझ में आ गया, ये क्या आ जाएगा, यहां तक समझ में आया। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या आ जाएगा ये, आई को ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बताओ टॉ किसके बराबर आ गया, एल बाई आर के बराबर आ गया टॉ। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये आप ये मान लो, करके देखो, सॉल्व करके देखो, यही आएगा। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, वन माइनस बन जाएगा। सॉल्व करके देखो, इसको चीटिंग नहीं करना, बस तुम्हें इतना देखना है, इंटीग्रेशन देख लो ज्यादा से, बाकी तुम खुद भी सॉल्व करो। जहां पे भी दिक्कत आती है ना, ये वाला, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे ना, पहले पुट करोगे तो क्या लॉग ई माइनस आई आर, फिर क्या लिखोगे माइनस जीरो पुट करोगे तो लॉग ई आ जाएगा सिर्फ, फिर दिस माइनस दिस क्या होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या आता है, लॉग ए अपॉन बी आता है। लिख लो, इसको कर लो, इसको लिख सकते हो ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट भी लिख सकते हो, ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। लिख लो तो बता देना, आगे कराता हूँ।
देखो इसी के साथ कॉन्टिन्यूटी में एक बता दूं, आई किसके बराबर आ गया, ई बाई आर 1 - e⁻ और टॉ किसके बराबर है, L/R। ये रहा आपका सर्किट, सर्किट यहाँ बनाना है। अब इसको समझते हैं। जैसे इस स्विच को क्लोज करोगे, ये बताओ ये E/R क्या चीज है, E/R क्या चीज है, मैक्सिमम करंट है इसके थ्रू जो जा रहा होगा सर्किट में इनफिनाइट टाइम पे। तो ये जो करंट है ना, वो करंट है जो इंडक्टर के थ्रू जाएगा, कब, इनफिनाइट टाइम पे। क्या लॉजिक समझ में आ गया, हाँ या ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I = I0 1 - e⁻t/. तो ये क्या है, करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर एट इनफिनाइट टाइम। क्या लॉजिक समझ में आ गया। टॉ क्या चीज है, L/R। अभी R समझो, R क्या चीज है, R है रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस क्या रेजिस्टेंस होगा, और जब भी इंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, तो बैटरीज को शॉर्ट सर्किट कर दो हमेशा, है ना। तो टॉ है L/R, और ये R क्या है, रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर आफ्टर शॉर्टिंग द बैटरीज। आई बात समझ। अब इससे फायदा क्या हुआ, हर बार आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आपको ये कहता हूँ, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब मैं कहता हूं इस इंडक्टर के थ्रू करंट बताओ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसके थ्रू करंट बताओ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कर लो। बस एक प्रॉब्लम आएगी आपको, I0 की वैल्यू क्या होगी ये बताओ पहले, I0 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। E/3R होगी। देखो इनफिनाइट टाइम बाद में करंट क्या होगा, ये होगा। तो आधा करंट इसमें जाएगा, ये आधा करंट इसमें जाएगा, तो कितना चला जाएगा इसके अंदर। तो I0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या बात समझ में आ गई।
क्या बात समझ में आ गई? अब ये बताओ, इसके अक्रॉस बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? आर प्लस आर बाई टू। तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा? या आर डैश बोल दो, किसके बराबर आ जाएगा? 3R/2 के बराबर आ जाएगा। तो इसके अंदर ये जो आई करंट होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो किसके बराबर आ जाएगा? आई इक्वल टू आई नॉट की जगह क्या लिखोगे? E/3R, 1 माइनस टी बाय, और टॉ की जगह क्या लिखोगे? चलो टॉ ही लिख दो, लेकिन टॉ की वैल्यू किसके बराबर है? L/R डैश, दैट इज 2L/3R। हाँ है ना? क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और करें। ये देखो, इसमें बताओ करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम थ्रू इंडक्टर एंड करंट थ्रू बैटरी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम थ्रू बैटरी। तीन चीजें बतानी है। इसको I1 बोल दो, इसको I2 बोल दो, इसको I3 बोल दो। फाइंड I1, I2, I3 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इफ स्विच इज क्लोज एट t इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? फाइंड करंट थ्रू, मतलब I1, I2 एंड I3 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये कैलकुलेट करके बताओ। t इक्वल टू 0 पे नहीं पूछा, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा, किसी भी t टाइम पे। बात समझ में आई? क्या पूछा है?
कर लिया सॉल्व? सुनो, इसको देखो, I3 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा, इसके थ्रू करंट क्या होगा इनफिनाइट टाइम पे, E बाय आर 1 माइनस E की पावर T बाय टॉ। टॉ किसके बराबर आएगा, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या आएगा बेटा जी, ये तो शॉर्ट सर्किट हो ही जाएगा, तो इसका तो कोई रूल ही नहीं है, रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस क्या होगा, आर ही होगा, ये वाला रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, हाँ है ना। तो टॉ किसके बराबर आएगा, एल बाई आर ही आएगा इस केस में। इन चीजों पे ध्यान देना तुम्हें, क्या बात समझ में आई है नहीं? तो I3 किसके बराबर आ गया, क्या बात समझ में आ गई? I2 क्या आएगा, I2 तो हमेशा ही फिक्स रहेगा, तो I1 किसके बराबर आएगा, I1 किसके बराबर है, I2 और I3 के बराबर है। ये लो, सारी चीजें आ गई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको बेटा जी, लॉजिक समझ में आ गया सबको? ध्यान देना, ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो इसके अक्रॉस ही लेना आपको हमेशा रेजिस्टेंस टाइम कांस्टेंट के लिए। ये बताओ, ये टाइम कांस्टेंट पहले कभी पढ़ाया क्या तुमने, सुना है ये नाम? ये नाम सुना हुआ लग रहा है, बिल्कुल कैपेसिटर में था। नेक्स्ट पेज निकाल दो, लिखिए, लिखिए। ये देखो, इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसको समझो, देखो बताते हैं अभी तुम्हें। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ड्रॉ कर रहा हूं। टी इक्वल टू जीरो पे क्या करंट था, जीरो। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इनफिनिटी पे जाके ये करंट आई नॉट होगा लगभग, हाँ है ना। एक टाइम कांस्टेंट कौन सा टाइम होगा, एक टाइम कांस्टेंट कौन सा टाइम होगा, जब
मैक्सिमम करंट का कितना करंट इसमें सेटअप हो जाए, 63% करंट सेटअप हो जाए, तो वो टाइम होगा एक टाइम कांस्टेंट के बराबर। क्या लॉजिक समझ में आ गया? किया हुआ है ये पहले भी हमारा, हाँ है ना, कैपेसिटर में किया है ना हमने ये। अब देखो, अब मान लो ये स्विच क्लोज था बहुत देर के लिए, अब इसको एकदम से ओपन कर देंगे तो इसमें क्या करंट रहेगा? एकदम से ओपन करते ही करंट क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा इसमें तो, इस केस में जीरो हो जाएगा, लेकिन देखो इस केस में नहीं होगा। ये स्विच है ना, इधर से इधर थ्रो कर दिया आपने इसी मोमेंट पे, अब क्या होगा? इसी का इक्विवेलेंट सर्किट एक और बना के दिखाता हूं तुम्हें। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट नहीं है पर फिर भी ठीक है। इसको एकदम से ओपन करोगे तो क्या होगा? इधर एक और रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा तभी कोई बात बनेगी। जब इसको एकदम से ओपन करोगे तो क्या होगा? अब सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो ना, थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे इसको, क्या होगा ऐसी प्रॉब्लम हो तो होता क्या है, इंडक्टर में एकदम से करंट चेंज नहीं होता, हाँ या ना? पहले ये इधर था, बैटरी इधर काफी देर तक, फिर इसको यहां से इधर थ्रो कर दिया, तो देखो एकदम से जो इसकी वैल्यू एकदम से जीरो नहीं हो सकती, तो इसको जैसे तुम इधर से इधर थ्रो करोगे ना, अगर इसमें आई करंट है ना तो अभी भी इसमें आई करंट ही रहेगा, आई नॉट करंट तो आई नॉट करंट ही रहेगा इसमें, है ना? क्या बात समझ में? इसके थ्रू एकदम से फ्लक्स चेंज नहीं होता, टाइम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो होगी। जैसे तुम इसको यहां से थ्रो करोगे तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, फ्लक्स चेंज होगा तो इसके थ्रू ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके अक्रॉस होगा, जब इसको यहां से यहां थ्रू कर दिया तो एल किसके बराबर, एल इंटू डी आई बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा? आई इंटू आर के बराबर हो जाएगा। तो डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, इसको आई को यहां ले आऊं, इसको ऐसे ले सकता हूं क्या?
ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है? टी इक्वल टू जीरो पे इस स्विच को इधर थ्रो करते ही, इस पे आते ही टी इक्वल टू जीरो, इस पे करंट क्या होगा? आई रहेगा, या आई नॉट बोल दो शुरुआत में। और टी टाइम में इसमें करंट क्या रहेगा? आई। इसको सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा? लॉग ई आई, आई नॉट से आई, ये क्या आ जाएगा? आर बाई एल इंटू टी। ये क्या आ जाएगा? लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट आर बाई एल इंटू टी। थोड़ी सी तो गड़बड़ हुई है, साइन की गड़बड़ हुई है, बताता हूँ क्यों। लास्ट में साइन बता देता हूँ। आप सुनो ध्यान से। अगर बैटरी नहीं है तो ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए ना। देखो पहले वाली इक्वेशन क्या थी? ये थी ना, हाँ या ना? सेम ही तो लेना है। मैं मान लेता हूँ सर्किट को क्लोज करते ही इधर से पहले करंट आई नॉट थी, क्लोज करते फिर आई नॉट करंट ही रहेगी इसमें। मोनो पहले ये इक्वेशन लिखी थी ना। अब जब तुमने इसको हटा के यूं कर दिया तो ये वोल्टेज जीरो हो गई ना इस सर्किट में, ये जीरो हो गया ना। तो एल डी आई बाई डी टी एक्चुअली किसके बराबर आएगा? माइनस आई आर के बराबर है। क्या लॉजिक समझ में आ गया? वो भी बता रहा हूं मैं, हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई तुम्हें? पहले ही जो इक्वेशन लिखी थी, क्या लिखी थी? एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर इक्वल टू ई लिखी थी पहले इसके अंदर। तो अगर इसको गायब कर दोगे, इसको हटा दोगे तो सर्किट यूं हो गया ना। तो ये वैल्यू जीरो हो गई तो इक्वेशन ये बनेगी। तो एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस आई आर होगा ना। अब मेरी बात समझ लो जो मैं बात कर रहा हूँ तुम्हें। अब आगे बात समझे जो मैं कह रहा हूँ। तो ऐसा ही तो लिखा मैंने, इसको ऐसे लिख दो। इसको सॉल्व करोगे ये इधर आ जाएगा। टी इक्वल टू जीरो पे आई नॉट करंट है, किसी भी टी टाइम पे करंट क्या हो जाएगा? आई। तो बस इसी को सॉल्व किया है यार मैंने, हाँ या ना? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर से आई नॉट कौन सा करंट है? जस्ट जब ये वाला स्विच क्लोज हुआ है ना, उस टाइम की करंट है। टाइम कांस्टेंट फिर से वही है। आर की जगह क्या लिखोगे? आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट कौन सा लोगे? जो इंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस है इस सर्किट के अंदर, हाँ या ना? अब तो बैटरी हटी गई ना। क्या बात समझ में आ गई? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा कुछ, आई नॉट से कितना करंट डिके हो जाएगा? 36% ही मैक्सिमम करंट का बचे, वो एक टाइम कांस्टेंट होगा। किया हुआ है, ये तो सारी ये वाली कैलकुलेशन तो क्यों ही है तुम्हारी। क्या समझ में आ गया यहाँ तक? बेटा जी समझ में आ गया अच्छी तरह से? अगली क्लास में ईएमआई खत्म हो जाएगा।
अभी इसकी एक बार रीडिंग लगा लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा सारा का सारा। एक बार रीडिंग लगा लेना इस चैप्टर की, बाकी जो थोड़ा बहुत बचा वो इसी के साथ करा दूंगा। बस इसके अंदर एक हिसाब से बैटरी की मूवी करनी है, और क्या है। चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय।